तुमने सेठ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया? यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनहगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए। जाओ उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है, और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से इल्म है। एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत, ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है, और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड गुड। सरकार ये आवाज तो सोनम पिछले की लगती है। हुसैन मियाँ, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई देती? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सोनम बेटी आ गई, देखिए ना सरकार। सोनू बिटिया। हाय डैडी। डैडी बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा, डैडी का ख्याल नहीं रखा? कितने पतले हो गए? मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियाँ, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। माशाअल्लाह, अच्छे सपना। ये सच है पापा? बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। अरे भाई, किस चीज की मुबारकबाद? दद्दू, हमारे जगन्नाथ जी ने इन पवित्र हाथों से डीएसपी अमर सिंह का स्वर्गवास कर दिया, और वो भी उनके इंस्पेक्टर बेटे रंजन सिंह और पत्नी ज्योति के सामने। वाह, क्या बात है। अरे मुबारकबाद के असली हकदार तो अपने बैरिस्टर साहब हैं, जिन्होंने कानून की देवी की आंखें नहीं खुलने दी। अरे ये सब तो इनकी हौसला अफजाई है। दरअसल जब कोई गुनाह करता है तो उसके लिए कोई नया कानून भी पैदा हो जाता है, और उसी की तो कीमत तुम्हें मिलती है बैरिस्टर साहब। जानते हो, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं तुम्हारे घर भी आ सकता था। नहीं आए, अच्छा किया, क्योंकि अपने घर में मैं आपके दोस्त का बेटा होता, और मेरे पिता की मौत के बाद शायद ये रिश्ता आपको रास नहीं आया। इंसान का रिश्ता एक इंसान से कभी नहीं टूटता बेटे।
पर हाँ, जब इंसान रिश्ते तोड़कर कानून तोड़ने निकल पड़ता है तो पुलिस कमिश्नर का रिश्ता सिर्फ कानून से रहता है, इंसान से नहीं। तो कानून तोड़ने के जुर्म में मुझे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं ढकेल दिया? मुझे कानून वाले के सामने क्यों खड़ा किया गया? इसलिए बेटे कि तुम्हें आखिरी मर्तबा नसीहत दे सकूं। जिस रास्ते पर तुम्हारे पांव चल रहे हैं उसका एक कदम जेल की कोठरी में होता है। तो फिर जाइए और जाकर उन हैवानों के पैर काटकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दीजिए जिन्होंने धोखे से मेरे बाप के सीने में गोली ठोक दी थी। और अगर ऐसा आपसे नहीं होता तो जाइए जाकर उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जिसकी बिना पर आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल सके। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जब तक आप और आपका कानून सिर्फ सबूत इकट्ठा करेगा तब तक मैं अपने दुश्मनों का सर काटकर इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। एक बात सुनते जाओ बेटे, लोहा लोहे को जरूर काटता है और कानून तोड़कर गुनाहगारों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन गुनाह को नहीं। गुनाह और गुनहगारों को आप कानून की किताब पढ़कर सजा दीजिए कमिश्नर साहब, मगर मेरे लिए मेरा दिल ही कानून है और मेरे जज्बात ही मेरी किताब। जो भी इसके खिलाफ जाएगा मैं उसे मिटा कर रख दूंगा। हेलो मिसेस सिंह। हेलो, कैसे हैं बच्चे? बस दुआ है आपकी। कोर्ट जा रहे हैं? कमिश्नर साहब देखिए देखिए, मेरी माँ को कानून के दुश्मनों ने क्या इनाम दिया है। आप तो कानून के रखवाले हैं ना। कानून ने आपके हाथों में इतनी ताकत दी है, अगर इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद भी आप उन मुजरिमों का बाल बाका नहीं कर सकते, अगर आप उन गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तब फूंक डालिए इस कानून को, आग लगा दीजिए इस ओहदे को। बेटे, ये जो औरत यहां जख्मी पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी भी है, और इस तरीके से मेरा भी कोई रिश्ता बनता है। इसका जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। मैं जानती हूँ, कानून के अपने दायरे हैं, कानून की अपनी उलझने हैं। बेटा संजय, बोलो माँ। गुस्सा करने से तेरी माँ ठीक तो नहीं हो जाएगी। और सुन, उससे मैं कहीं तूने गलत कदम उठा लिया तो तेरा ही नुकसान होगा। मगर इस कानून की तलवार को किसी को तो अपने हाथ में उठाना होगा माँ, और मैं इस तलवार के वार से उन लोगों को खत्म कर दूंगा। अब मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है। संजय, मेरे हाथ तो कानून और वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खुले हैं। देखो, मैं भी जगन्नाथ से उतनी नफरत करता हूं जितनी कि तुम। जानते हो, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उससे नफरत करता है। मुझे खबर मिली है कि आज रात को 9:30 बजे वो होटल ब्लू पैलेस में आने वाला है। ये लो। काट दो सारी की सारी गोलियां उसके सीने में। शायद एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है, और तुम्हारी तरफ से आहुति। ऑल द बेस्ट। खबरदार, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो भून के रख दूंगा। विजय हटो, विजय चलो, विजय। हैंड्स अप संजय। सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथों में लेता है, जेल की सलाखें उसका नसीब बन जाती है।
माँ, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। माँ, मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूं। अब तू अपने धर्म की जंग लड़। माँ जी, मैं जानती हूँ माँ ने ही एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुनाकर आ रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूँ। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खा के कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी, जब तक तुम मुझे अपनी सुहागन बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते। कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहाँ काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक। मुन्ना ठाकुर, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे और संजय का खात्मा करोगे। इतना बड़ा काम सेठ? जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम मुन्ना ठाकुर। समझ गया सेठ। हमारा नाम मुन्ना ठाकुर। हम आदमी की गर्दन को एक ही झटके में चिड़िया की मुंडी की तरह मार देते हैं और उसके प्राण फुर्र से उठ जाते हैं। समझा का? और आज वो चिड़िया तू है, तू का? मुन्ना ठाकुर, तुम दुनिया वालों के लिए ठाकुर होगे, मगर मेरे लिए सिर्फ मुन्ना हो। चिड़िया आज ही नर्क में जाएगी और वहां नर्क के दरवाजे पर तुम्हारा वो बाप सफेद पगला सेठ जगन्नाथ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जगन्नाथ नर्क में नहीं, यही तुम्हारी लाश देखने के लिए जिंदा है का? और आज ही मुन्ना ठाकुर तो हर वास्ते यमराज बन के आए। जा मुन्ने नर्क पे और वहां पर इंतजार करना अपने सेठ जगन्नाथ का। मिस्टर वफादार गुप्ता, ये तुम्हारा असली नाम है? 100% असली सर। दरअसल हमारे एक वफादार कुत्ते की मौत के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा वफादार गुप्ता। नाम वफादार है, लेकिन अपनी वर्दी और ओहदे से गद्दारी कर रहे हो। मैंने क्या किया सर? तुम घर की खबरें दुश्मनों तक पहुंचाते हो। मेरे पास रिपोर्ट आई है। तनख्वाह तुम सरकार से लेते हो, लेकिन नौकरी तुम उन गद्दारों की करते हो। एक बात याद रखना गुप्ता, घर का भेदी लंका ढाता है, पर मैं लंका ढाने वाले भेदियों का नामो निशान इस डिपार्टमेंट से मिटा देता हूं, समझे? सर, मेरे नाम का ये निशान आप देख रहे हैं?
वफादार गुप्ता, और आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे? मेरी नहीं सर, आप मुझ पे शक नहीं कर रहे, पूरे डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हैं सर। आप खुद अपने आप पे शक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए सर कि मेरी वर्दी पे ये नेम प्लेट लगी है और आपकी वर्दी पे ये मेडल। सर, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये मेडल हासिल करना, और उसके लिए अगर मुझे शहीद होना पड़ा सर, तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा सर। मैं जानता हूं सर, सरकारी नौकरी में आंसू और जज्बात की कोई कीमत नहीं है सर, मगर एक बात याद रखना सर, वफादार गुप्ता का सर कट जाएगा, किसी गद्दार के सामने झुकेगा नहीं सर। अब आप जो चाहे मेरे साथ सलूक कीजिए सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए सर, और चाहे मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, तो मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। पर एक बात याद रखना गुप्ता, सरकार वफादारी के लिए वफादारों को मेडल देती है, और मैं गद्दारी के लिए गद्दारों को गोली मार देता हूं, समझे? यू कैन गो। थैंक यू सर। संजय, मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं। इस मेहरबानी की वजह? सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम गुनाहगार नहीं हो, बल्कि बना दिए गए हो। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें छोड़ रहा हूं, ताकि बाहर जाकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको और असली गुनाहगारों को सजा दिलवा सको। देखो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, जिसके नतीजे का इंतजार मुझे रहेगा। डैडी, संजय का क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक अपराधी के लिए इतनी बेचैनी ताजुब है। डैडी, संजय अपराधी नहीं, निर्दोष है। वो मेरी जिंदगी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, मेरे समझने ना समझने से कुछ नहीं बनता, इसका फैसला तो कानून करेगा, और कानून तो तुमने पढ़ा है। मगर मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा है। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरखधंधा है, नहीं? दिल कानून को नहीं मानता और कानून दिल को नहीं मानता। तो फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? बेटे, मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जिंदगी के सफर में तुमने पहला कदम रखा है और मैं तजुर्बे की आखिरी मंजिल पर खड़ा हूं। तुम तो सिर्फ कह रही हो कि संजय निर्दोष है, लेकिन मैंने तो उसे रिहा भी कर दिया है। ओ डैडी! हिंदू समझकर अपनी मांग में सजा लूंगे। साले ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स बेचता है तू? साले मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आप जो कहे करूंगा, मैं आपके काम आऊंगा। मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। इंस्पेक्टर सोनम, कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह पुलिस की ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, आप तो जानती होंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई अंडरस्टैंड। जब पुलिस कमिश्नर ही अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करे और अपने घर में गैर कानूनी सामान रखे, तो एक ऑफिसर को तो यह बात बकवास ही लगती होगी। आई अंडरस्टैंड। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो अपने रिवॉल्वर की पहली गोली आप मेरे सीने में उतार दीजिएगा, लेकिन अपनी वर्दी के फर्ज को तुम्हें आज ही निभाना है इंस्पेक्टर सोनम। ऑल द बेस्ट, बाय।
हुसैन मियाँ, सोनम अभी तक नहीं आई। पुलिस वालों की सुबह का शाम क्या सरकार, आती होंगी। सरकार, बिटिया आ गई। सोनम बिटिया सरकार। अरे सोनू बिटिया पूरा थाना लेकर घर पर आ गई। क्या बात है, ड्यूटी यहीं पर देने का इरादा है क्या? मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है कमिश्नर साहब। यस। कैरी ऑन। थैंक यू। तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। ऐसी बातें न देखी गई न सुनी गई। बेटी बाप के घर की तलाशी लगी। हुसैन मियाँ, इम्तिहान का सबक देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना ही मेरी जिंदगी है। इंस्पेक्टर, चौक से तलाशी लो, घर का कोना कोना तुम्हारा देखा हुआ है। सर, ये सब क्या है? ये वो सबूत हैं जो आपके घर से बरामद हुए हैं। ये किसी की साजिश लगती है। ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला करना अदालत का धर्म है और अदालत तक पहुंचाना मेरा कर्म। और वैसे भी इन सबूतों के मिल जाने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता। आखिर तूने अपना रंग दिखला ही दिया ना। अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तू तो पराया खून है ना। हुसैन मियां, आज अगर खामोश नहीं कहोगे तो मैं इस तरह खामोश हो जाऊंगा कि तुम लाख जगाओगे, मैं नहीं जागूंगा। कमिश्नर साहब, मैं इस घर में नौकर बनकर रहा, लेकिन इसे लाड दिया, प्यार दिया, अपनाया। इसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगते मांगते मेरी जुबान थक गई। ला वापस ला मेरी दुआओं का कर्ज, जो तेरा फर्ज बनकर मेरी मोहब्बत को लूट रहा है। मैं मजबूर हूं हुसैन चाचा। इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, इन हाथों ने हमेशा मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाई हैं। ये हाथ कट सकते हैं, लेकिन मुजरिमों को पनाह कभी नहीं दे सकते। फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर सकती हो। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मालिक बेकसूर है। अपने हबीब के सदक़े सच और इंसाफ की लाज रखना और मेरे मालिक को इज्जत आबरू के साथ घर वापस लाना। अल्लाह, या अल्लाह। बोल, कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपया किसने रखा था? बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। क्या बोलेगा? मुझे नहीं मालूम।
सोनम, यही वो जलील जिसने अपने आप को बेचकर कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपए छुपाए थे। अरे साहब, वो क्या है? हरामजादे, तूने हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब को फंसाया। वो शख्स जिसने जिंदगी में हराम का एक पैसा नहीं देखा, उसको सलाखों का कमरा दिखाया। मैं तुझे मिस्टर गुप्ता, सोनम जी, इस आदमी ने हमारी इस पवित्र वर्दी पर कीचड़ उछाला है। इससे पूरी तहकीकात मैं करूंगा, इससे हकीकत मैं निकलवाऊंगा। देवता जैसे कमिश्नर साहब पर इल्जाम लगाता है, कुत्ते! सोनम, ये था मेरा पहला तोहफा। संजय, मैं तेरे साथ हूँ गधे, लेकिन सबके सामने तो बात नहीं करनी चाहिए ना। उल्लू का बटा, ये ले। सुन, ये तेरे को छोड़ रहा हूं ना, उसके पेपर पे साइन कर दे। लिखना आता ना? शाबाश शाबाश। चल जा जा जा। अच्छा हुआ सब पेपर पहले रेडी रखे। हुसैन चाचा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और बताइए, आपने मुझे पराया खून क्यों कहा? क्या मैं पराया खून हूं? बताइए हुसैन चाचा, आपको बताना पड़ेगा। आज हुसैन अपनी जबान पर से ताला हटाएगा तो अपने मालिक के लिए, जो इंतहाई घनाओनी और नापाक साजिश का शिकार हो गए। मेरे मालिक इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो तुम्हें अपने दामन में पनाह न देते तो जमाने के थपेड़े तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो वहां तुम कभी ना पहुंचती, और तुम्हारी मां के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। 19 साल पहले उसने शीतल, आंसू बहाकर मेरे प्यार को छोटा करना चाहती हो? प्यार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है। जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। शीतल, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इसका बाप तो बाप है, उसके पास इसकी परवरिश होगी तो ये भी गुनहगार बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम यही सोच रहे हो ना, किसी और का चिराग जलाकर तुम अपनी जिंदगी में और भी अंधेरा कर दोगे। किसी और का चिराग जला देने से अपने चिराग की रोशनी कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। हुसैन मियां जी, शीतल 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 शीतल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूँ। क्या? यही कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी रगों में आपका खून नहीं बल्कि एक मुजरिम का खून दौड़ रहा है,
और इससे पहले कानून मुझे अपना फर्ज अदा करने से रोके, मैं अपना इस्तीफा देने आई हूँ। मेरी सारी आस उम्मीदें तोड़ डालोगी? जिंदगी भर जिस फर्ज को निभाने के लिए मैंने जख्म अपने सीने पर सहे हैं, वही जख्म तुम मेरी पुष्ट पर लगाना चाहती हो आज? अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस एहसास ने मेरे सारे हौसलों को चकनाचूर कर दिया कि मैं एक मुजरिम की बेटी हूँ। एक बार फिर सोच लो। कैसे? तुम मुजरिम की नहीं, मेरी बेटी हो। ओ डैडी। क्यों, तुम्हारी चाल कामयाब हुई? यार वो जरा सी गलती से सब गुप्ता, मुझे बेवकूफ दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा पसंद है। तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर तो हवलदार बनने के काबिल नहीं, कमिश्नर की बात तो बहुत दूर की है। आज के बाद मेरे मामलों में होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे। अरे यार, जो मुंह में आ रहा बके चले जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जो हो गया सो हो गया। तुम इस बार देखना। इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया गुप्ता, वरना हम तुम्हारी गर्दन। तुम जा सकते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जगन्नाथ, दरअसल तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे मेरा हक मार लेना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो, वफादार गुप्ता के बगैर तुम्हारी हुकूमत के पहिए डगमगा जाएंगे। गुप्ता, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? यस। ओके ओके, मुझे गेट लॉस्ट बोल रहा है। जगन्नाथ, डिपार्टमेंट में मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। जगन्नाथ जो हक मांगता है उसे मुल्क से नहीं, दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार तू खून चला गोली चला। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार। जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार, मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे सर। एक लात नहीं सर। छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है।
अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्र होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था? क्यों छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी माँ की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक न एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी माँ का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी। ये मेरा वचन है। मेरी माँ की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा। योर ऑनर, जैसे झूठ का सच से, नेकी का बदी से, पाप का पुण्य से कोई रिश्ता नहीं होता है, उसी तरह संजय पर लगाए गए इल्जामों का रिश्ता संजय से नहीं है। मिलॉर्ड, हर माँ अपनी औलाद को बेगुनाह समझती है, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मिलॉर्ड, इस खतरनाक मुलजिम संजय सिंह वल्द अमर सिंह ने मेरे मुवक्किल को मारना चाहा। योर ऑनर, मैं उन गुनहगारों में से नहीं हूं जो अपना गुनाह कबूल करने से घबराते। हाँ, ये सच है कि श्रीमान जगन्नाथ, इनके घर बार और कारोबार को मैंने तहस नहस किया। यह भी सच है कि मैंने अपने हथकंडों से इन्हें बर्बाद किया, और यह भी सच है कि मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, मगर अफसोस कि यह बच गया। वाकई मुझे इस बात का अफसोस है योर ऑनर कि मैंने गोली इसके पैरों पर मारी, इसके सीने पर नहीं। और अगर आप मुझसे पूछे कि यह आदमखोर लंगड़ा गैर कानूनी आदमी कानून के कटघरे में जिंदा कैसे खड़ा है, तो इस सवाल का जवाब मेरी मां है योर ऑनर, सिर्फ मेरी मां, जिसे इस बात का पूरा यकीन था कि कानून इसे सजा जरूर देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं मुजरिम बनकर आज कानून के कटघरे में खड़ा हूं। यह जगन्नाथ, जिसकी दरिंदगी का शिकार अदालत में बैठा हर शख्स है, चाहे वो मां हो, मेरी मां है या मेरी मोहब्बत, हर एक को इसने ऐसा सदमा जरूर दिया है जिसे वो मरकर भी भूल नहीं सकता। योर ऑनर, मेरे हाथों को हथकड़ी ने जकड़ लिया और ये दरिंदा मौत से बच गया, वरना अभी मेरे हाथ इसी बंदूक से इसके सीने में गोली ठोकने के लिए मचल रहे। मिस्टर संजय, क्या यह अदालत जान सकती है कि आप खास इसी बंदूक से सेठ जगन्नाथ का खून करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी बंदूक से इस सेठ जगन्नाथ ने मेरी मां के होठों की मुस्कुराहट, उसके माथे की बिंदिया, उसके मांग का सिंदूर, सब कुछ छीन लिया, दे दिया उसके सीने में जख्म, भर दिए उसकी आंखों में आंसू। फिर भी मेरी मां ने अपने आदर्श के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। वो एक पत्नी के, एक मां के, एक औरत के सारे फर्ज निभाने चली आई। अब देखना तो यह है योर ऑनर कि कानून अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभाता है। मिस्टर ज्योति सिंह, आप अपने गवाह और सबूत पेश कर सकती हैं। इस बंदूक को पहचानते हैं मिस्टर जगन्नाथ? जी हाँ, इसी बंदूक की गोली से इस लड़के ने मेरी टांग को जख्मी किया था। ये किसकी बंदूक है? जाहिर है उसी की जिसने मेरे ऊपर हमला किया। तुम झूठ बोल रहे हो जगन्नाथ। ये स्टैन गन विदेशी जरूर है, मगर है ये तुम्हारी। इसी बंदूक से तुमने मेरे पति डीएसपी अमर सिंह का खून किया। उस खून के चश्मदीद गवाह थे मैं और मेरा बेटा। कानून की कमजोरियों और तुम्हारी चालाकियों ने तुम्हारी गर्दन को फांसी के फंदे से दूर रखा, मगर अब ये फांसी का फंदा इतना नजदीक आ गया है कि अगर तुम चाहो
तो भी तुम नहीं बच सकते। ये झूठ है योर ऑनर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। यस मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल को डीएसपी अमर सिंह का कातिल कहना झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। ये सरासर झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिसेस ज्योति सिंह, आप जो कहना चाहे कह सकती हैं। ये सच इसलिए है योर ऑनर, पोस्टमार्टम के वक्त डीएसपी अमर सिंह के जिस्म से निकाली गई गोलियां उन गोलियों से मिलती हैं जो जगन्नाथ की जख्मी टांग से निकली थीं। इसलिए इस बंदूक के मालिक संजय सिंह नहीं, सेठ जगन्नाथ है। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि मेरी गवाह इंस्पेक्टर सोनम को बुलाने की इजाजत दें। इजाजत है। इस आदमी को जानती हो जो कटघरे में खड़ा है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैंने इनसे मोहब्बत की है। इसके बावजूद तुमने इसे गिरफ्तार किया? वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे? ये मेरे नाजायज बाप है। इसलिए तुमने सेठ जगन्नाथ का खून संजय के हाथों नहीं होने दिया। योर ऑनर, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। संजय ना ही एक मुजरिम है और ना ही एक खूनी। वो चाहता तो सेठ जगन्नाथ को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इसे जख्मी किया ताकि ये भाग ना सके और खुद को कानून के हवाले कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अपने बाप को ही कानून के इर्द गिर्द लपेट रही हो। कानून कभी रिश्तों का गुलाम नहीं होता है और ना ही तुम कभी रिश्तों के गुलाम थे, वरना मेरी माँ लावारिसों की तरह क्यों मरती? और उसकी कोख से पैदा हुई बच्ची, उसका क्या होता अगर उसे कमिश्नर दुर्जन सिंह जैसे देव पिता पाल पोस के बड़ा ना करते? सिर्फ जन्म देने से इंसान पिता नहीं बन जाता है, उसे पिता होने का फर्ज भी अदा करना पड़ता है। और वो फर्ज मेरे लिए कमिश्नर दुर्जन सिंह ने अदा किया है, वरना मैं गुनहगार की बेटी कहलाती और मेरी परवरिश गुनाह के साए में एक गुनहगार की तरह होती। बेटी, सेठ जगन्नाथ, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। योर ऑनर, अब मैं उस गवाह को अदालत में बुलाना चाहती हूँ जिसकी गवाही मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर देगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह। इजाजत है। योर ऑनर, संजय सिंह गुनहगार नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक संजय ने जगन्नाथ के काले धंधे खत्म किए, उसके काले धन के खजाने को पुलिस में पकड़वाया। योर ऑनर, संजय सजा का नहीं इनाम का हकदार है, जो पुलिस डिपार्टमेंट फख्र के साथ कहता है। गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजय बेकसूर है और उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है और साथ ही उसे पुलिस डिपार्टमेंट के इनाम का हकदार भी घोषित किया जाता है। यह अदालत सेठ जगन्नाथ को उसके जघन्य अपराधों के लिए सजाए मौत का हुक्म देती है। सेठ जगन्नाथ, अब ना तो तुम पाप कर पाओगे ना पुण्य, और तुम वो भी नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। जगन्नाथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जगन्नाथ को हिरासत में लिया जाए। छोड़ो मुझको। जगन्नाथ किसी कानून को नहीं मानता। आज जगन्नाथ तुम कानून वालों को भगवान बनकर जीने नहीं देगा, एक एक को खत्म कर देगा। सोनम, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। दुनिया में किसी भी पापी की मौत सर पटकने से नहीं टलती। जब जब जगन्नाथ जैसे गुनाहगार जन्म लेंगे, तब तब कानून का फंदा उनके गले में पड़ेगा और वो हैवान मौत के अंधेरे में मिल जाएंगे, ताकि दूसरों की जिंदगी की रोशनी